हर साल यकम अप्रैल को मगरबी दुनिया और दीगर ममालिक में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे के साथ मजाकिया मजाक करते हैं और मीडिया के ऊपर भी फेक न्यूज चलाई जाती है और अगले ही दिन वजाहत दी जाती है कि ये सब अप्रैल फूल डे के तहत दी गई थी। लेकिन क्या इस दिन का मुसलमानों के साथ जुड़े किसी तारीखी वाक़े का तल्लुक है या नहीं? बहुत से लोग ये मानते हैं कि 15वीं सदी में जो स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ तो यकम अप्रैल को गरनाता पर हमले में सैकड़ों मुसलमान मर्द और खवातीन को मसाजिद में हलाक कर दिया गया था। बाद रवायात के मुताबिक मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा करके ये वादा किया गया कि उन्हें जहाज के जरिए किसी मुस्लिम मुल्क भेजा जाएगा, लेकिन जब वो बंदरगाह पर पहुंचे तो उनका कत्लेआम कर दिया गया। तहम मुस्लिम तारीखी हवालों में ऐसे किसी वाक़े का जिक्र नहीं मिलता। ढाका यूनिवर्सिटी में इस्लामी तारीख और सकाफत के प्रोफेसर मोहम्मद रहमान के मुताबिक ये रवायत तारीख में साबित नहीं। उनका कहना है कि जब शाह फर्डिनेंड और मलका इसाबेला ने गरनाता का कंट्रोल संभाला तो वो जनवरी की 2 तारीख थी और ये सब एक माहदे के तहत हुआ। बाज़ वालों में यह तारीख यकम जनवरी भी दर्ज है, लेकिन किसी ऐसे वाक़े का जिक्र नहीं मिलता जिसमें यकम अप्रैल को मसाजिद में कत्लेआम हुआ हो। अगर ये सही नहीं है तो फिर अप्रैल फूल डे का जन्म कहाँ से और कैसे हुआ? अप्रैल फूल डे के आगाज के हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद हैं। नेशनल जियोग्राफिक और ब्रिटानिका जैसी वेबसाइट्स के मुताबिक इस दिन की रवायत 1500 ईस्वी में फ्रांस में शुरू हुई जब कैलेंडर में तब्दीली की गई। इससे पहले जूलियन कैलेंडर के मुताबिक साल का आगाज मार्च के इख्तिताम या अप्रैल के आगाज में होता था, लेकिन जब फ्रांस ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया तो साल की शुरुआत यकम जनवरी को तस्लीम कर ली गई। लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तो था नहीं कि इस नए कानून की इतला सब तक टाइम पर पहुंच सके, इसलिए जो पुराने कैलेंडर के मुताबिक यकम अप्रैल को नए साल का जश्न मनाते रहे उन्हें अप्रैल फूल कहकर मजाक का निशाना बनाया गया और यूं एक रवायत का आगाज हुआ। और आज भी फ्रांस और फ्रांसीसी बोलने वाले ममालिक में इस दिन को अप्रैल फूल डे के नाम से पुकारा जाता है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि बरतानी रवायत के मुताबिक अप्रैल फूल डे की कहानी का आगाज मारूफ अंग्रेजी मुसन्निफ जेफरी च्यूसर की मशहूर किताब दी कैडबरी टेल से हुआ। इस किताब में एक मुर्गा एक लोमड़ी के हाथों मार्च की 32 तारीख को बेवकूफ बन जाता है। तहम क्योंकि मार्च में सिर्फ 31 दिन होते हैं, इसलिए बहुत से लोगों का ख्याल है कि च्यूसर ने दरअसल यकम अप्रैल को मार्च की 32 तारीख के तौर पर लिख दिया। इस हवाले से मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस मौजूद हैं, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह महज एक किताबी मजाक था, जबकि दीगर का कहना है कि इस कहानी ने आगे चलकर अप्रैल फूल डे के तस्वर को और तकवीत दी। अगरचे इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि अप्रैल फूल डे च्यूसर की कहानी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, लेकिन यह ख्याल आम पाया जाता है कि इनकी किताब में मौजूद इस मजाक ने लोगों को यकम अप्रैल को दूसरों को बेवकूफ बनाने की तहरीक। तीसरी थ्योरी ये है कि अप्रैल फूल डे तस्वर का तल्लुक वर्नल एक कोई नोक से हो सकता है। ये ऐसा नहीं होता है कि जमीन पर रात और दिन का वक्त बराबर होता है और ये आमतौर पर 20 और 21 मार्च को होता है, जिसे बहार की आमद के तौर पर भी देखा जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब मौसम बदलना शुरू होता है और बहुत से लोगों का मानना है कि अप्रैल फूल डे का तस्वर यहीं से निकला, क्योंकि इस वक्त में मौसम किसी भी वक्त रुख बदल सकता है। इस मौका पर जमीन की रोटेशन कुछ ऐसी होती है कि सूरज खत इस्तिवा यानी इक्वेटर के ऐन ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से रोशनी और अंधेरे का तवाज़ुन पैदा हो जाता है। किसी दिन सूरज चमक रहा होता है और गर्माइश का एहसास होता है, तो अगले ही दिन बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बाद जगहों पर तो अचानक बर्फबारी भी हो जाती है। मौसम के इसी मजाक और धोखे ने माजी के लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता था कि आया सर्दी खत्म हो रही है या फिर वापस आने वाली है। इस बदलते मौसम को बाज लोग मौसम का इंसानों से मजाक और धोखे से तशबीह देने लगे और यहीं से यह नजरिया उभरा कि अप्रैल फूल डे का आगाज भी शायद इसी वजह से हुआ हो। चौथी थ्योरी 19वीं सदी ईस्वी की मारूफ इंसाइक्लोपीडिया लारूस ने बयान की है और इसी को सही करार दिया है, जिसका हासिल ये है कि जब यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया और रोमियों की अदालत में पेश किया तो रोमियों और यहूदियों की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया। उनको पहले यहूदी सरदारों और फिकहों की अदालत में पेश किया गया, फिर वो उन्हें पिलातुस की अदालत में फैसला के लिए ले गए, फिर पिलातुस ने उनको हेरोदेस की अदालत में भेज दिया और आखिर हेरोदेस ने दोबारा फैसले के लिए उनको पिलातुस ही की अदालत में भेज दिया। लूका की इंजील ने इस वाक्य को इस तरह नकल किया है, और जो आदमी यीशु को पकड़े हुए थे उसको ठट्ठों में उड़ाते और मारते थे और उसकी आंखें बंद करके उससे पूछते थे कि नबूवत से बता तुझे किसने मारा, और उन्होंने ताना से और भी बहुत सी बातें उसके खिलाफ की। लारूस का कहना है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को एक अदालत से दूसरी अदालत में भेजने का मकसद भी उनके साथ मजाक करना और उन्हें तकलीफ पहुंचाना था, क्योंकि ये वाकया यकम अप्रैल को पेश आया था। इसलिए अप्रैल फूल की रस्म दर हकीकत किसी शर्मनाक वाक़े की यादगार है। अगर ये बात दुरुस्त है तो इम्कान यही है कि यह रस्म यहूदियों ने शुरू की होगी
और इसका मकसद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना होगा। लेकिन ये बात बड़ी अजीब है कि जो रस्म यहूदियों ने माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हंसी उड़ाने के लिए शुरू की, उसको ईसाइयों ने किस तरह कबूल कर लिया, बल्कि खुद उसके रवायत देने में शरीक हो गए, जबकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ रसूल बल्कि इब्न अल्लाह का दर्जा देते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे वाक़यात सुनाता हूँ जो अप्रैल फूल मनाने के दौरान रूनुमा हुए। बीबीसी ने 1 अप्रैल 1957 को एक जाली रिपोर्ट नशर की कि स्विट्जरलैंड में एक खास नस्ल के दरख्त उगाए जा रहे हैं जिन पर स्पैगेटी यानी पास्ता होता है। रिपोर्ट में एक वीडियो भी शामिल थी जिसमें किसान दरख्तों से स्पैगेटी उतारते नजर आ रहे थे। बहुत से लोगों ने उसे सच मान लिया और बीबीसी को फोन करके ये जानने की कोशिश की कि वो खुद अपने घरों में ऐसे दरख्त कैसे लगा सकते हैं। 1976 में माहिर फल्कियात पीटर लियोब ने एक रेडियो प्रोग्राम में दावा किया कि 1 अप्रैल को एक नायाब फल्कियाती वाक़या रूनुमा होगा जिसके दौरान जमीन की ग्रेविटी आर्जी तौर पर कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए लोगों को बताया गया कि अगर वो बिल्कुल सही वक्त पर अंडे को खड़ा करने की कोशिश करें तो वो खड़ा हो जाएगा। कई लोगों ने वाकई ऐसा करने की कोशिश की और कुछ को ऐसा महसूस हुआ कि वो कामयाब हो गए। 1989 में रिचर्ड ब्रैंसन ने अपने हार्ट रेट बलून को ऐसा बनाया कि वो एलियन स्पेसशिप जैसा नजर आए। जैसे ही ये बलून लंदन के करीब पहुंचा, लोगों में खौफ और हरास फैल गया और पुलिस को इतला दी गई। जब बैलून जमीन पर उतरा तो उसमें एक एलियन बाहर निकला जो कि हकीकत में रिचर्ड ब्रैंसन ही था जिसने एलियन जैसा गेटअप कर रखा था। 2004 में गूगल ने ऐलान किया कि वो एक नई सर्विस गूगल लूनर जॉब्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके तहत लोग चांद पर जाकर काम कर सकेंगे। हजारों लोगों ने इस मुलाजमत के लिए दरखास्त दी, ये समझे बगैर कि ये अप्रैल फूल का मजाक था। 2008 में बीबीसी ने एक जाली दस्तावेजी वीडियो नशर की जिसमें दिखाया गया कि अंटार्कटिका के पेंगुइन्स ने पर उगा लिए हैं और वो उड़ने लगे हैं। बहुत से नाजरीन ने इस खबर को हकीकत समझा और हैरानी का इजहार किया। 1993 में एक अमेरिकी अखबार ने रिपोर्ट दी कि अमेरिकी फौज ने एक गधा बम तैयार किया है जो जंग के दौरान दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाएगा और धमाका करेगा। बाद में मालूम हुआ कि यह अप्रैल फूल का मजाक था। बहरहाल अप्रैल फूल के नाम पर किसी के साथ झूठ बोलना, किसी को प्रैंक कॉल्स करके उन्हें झूठ बोलना जिससे उन्हें जहनी अजियत पहुंचे या ऐसा झूठ जिससे किसी का नुकसान हो, बहुत ही गलत बात है। हम अपने चंद लम्हों की एंजॉयमेंट के लिए किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। एंजॉय करने के और बहुत से तरीके हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हीं से काम चलाएं और झूठ ना बोलें।